नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गरुड़ पुराण की। इस पुराण को सुनकर बड़े बड़े पापियों का दिल कांप उठता है, क्योंकि यह पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, पाप और पुण्य का हिसाब कैसे होता है तथा स्वर्ग और नर्क का असली स्वरूप क्या है। दोस्तों, गरुड़ पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह भगवान विष्णु द्वारा अपने भक्त गरुड़ को दिया गया जीवन, मृत्यु और मोक्ष का सत्य है, या फिर हम यूं कहें कि यही अंतिम सत्य है। तो चलिए हमारे साथ रहस्य के उस दरवाजे को खोलते हैं जहां जाते ही इंसान का अभिमान मिट जाता है और आत्मा सत्य का सामना करती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण की शुरुआत कैसे हुई, इसकी एक दिव्य कथा है, पर उसे जानने से पहले हम गरुड़ पुराण के कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, परंतु वर्तमान समय में कुल 8,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस पुराण को पूर्व खंड और उत्तर खंड दो भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व खंड में 229 अध्याय हैं तथा उत्तर खंड में अध्यायों की संख्या 34 से लेके 49 तक मिलती है। पूर्व खंड को आचार खंड भी कहा जाता है और उत्तर खंड को प्रेत खंड या प्रेत कल्प कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम गरुड़ पुराण की कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अनेक जन्म लिए, तब उनके प्रिय वाहन गरुड़ हमेशा उनके साथ रहे। केवल वाहन नहीं, अपितु परम ज्ञानी और बहुत बड़े भक्त थे। उनके मन में संसार के रहस्यों को जानने की प्रबल इच्छा थी, विशेषकर मृत्यु के बाद का जीवन, कर्म, फल, मोक्ष के बारे में उन्हें जानना था। एक बार गरुड़ ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाता है? उसे उसके पाप पुण्य का फल कैसे मिलता है? धर्म क्या है और मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। ये ज्ञान न कि देवताओं के लिए अपितु पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तभी भगवान विष्णु ने गरुड़ को जीवन का उपदेश, धर्म का सिद्धांत, नर्क और स्वर्ग का वर्णन, यमलोक की व्याख्या, पाप पुण्य का लेख तथा श्राद्ध और अंतिम संस्कार का महत्व, इन सभी विषयों पर विस्तृत ज्ञान प्रदान करना शुरू किया और यही संवाद गरुड़ पुराण का आधार बना। दोस्तों, अब हम आपको गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय के बारे में बताने जा रहे हैं। मृत्यु के समय क्या होता है, क्या संकेत मिलते हैं और कैसी होती है यमलोक की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति मरता है तो उसके प्राण निकलते हैं और प्राण निकलने के 9 द्वार होते हैं, जिनमें मुख्य आंखें, नाक, कान, मुख या फिर उत्सर्जन अंग हो सकते हैं। अगर व्यक्ति धर्म, कर्म, भक्ति और सत्कर्म से रहा हो, तब प्राण शुभ द्वार अर्थात नाक व मुख से निकलते हैं। परंतु यदि व्यक्ति ने पाप अधिक किए हों तो ये प्राण अशुभ द्वार से निकलते हैं। जब प्राण निकलते हैं तो आत्मा सूक्ष्म शरीर से अलग हो जाती है, वह स्वतंत्र हो जाती है। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा यमलोक नहीं जाती। पहले आत्मा 13 दिनों तक भूतल पे भटकती है। इस दौरान परिवार द्वारा पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि अनुष्ठान किए जाते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं 13 दिनों के व्यवस्थापन, संस्कार और मंत्रों से आत्मा को पिंडदान शरीर प्राप्त होता है। ये वो सूक्ष्म शरीर होता है जिससे आत्मा अगली यात्रा की शुरुआत करती है। अब हम बात करेंगे आत्मा की यात्रा यमलोक तक के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार 13 दिन के बाद यमराज आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं तथा इसी के साथ आत्मा की यात्रा शुरू होती है, जिसे यमलोक या फिर मृतलोक कहा जाता है। हम बात करेंगे मार्ग तथा उसकी कठिनाई के बारे में। इस मार्ग में कुल 16 नगर आते हैं, जो यमलोक तक जाने का रास्ता है। आत्मा को पैदल चलकर यमदूतों के मार्गदर्शन पे जाना होता है। इस मार्ग पर आत्मा अपने पिछले कर्मों के अनुसार संतोष तथा यातना का अनुभव करती है। अच्छे कर्म करने वालों के लिए ये रास्ता आसान हो सकता है तथा पापियों को इस मार्ग पे अनेक कष्टों को भोगना पड़ सकता है। इसके बाद आती है वैतरणी नदी। कहा जाता है कि अगर इंसान ने पाप अधिक किए हों तो उसे वैतरणी नदी को पार करना होता है और इसमें उसे रक्त, कीड़े मकोड़े, आग, जल इन सब में से गुजरना होता है। ये नदी अनेक कष्टों से भरी होती है और इससे गुजरना बहुत मुश्किल है। पुण्य आत्माओं को वैतरणी नदी को पार करना आसान होता है। पुराण बताते हैं कि दान पुण्य या विशेष पुण्य कर्म जैसे
गाय दान या फिर और भी कई पुण्य कार्य इस नदी को पार करने में मदद करते हैं। इसके बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है। यमलोक पहुंचने के बाद उस व्यक्ति की कर्म पुस्तक को खोल के देखा जाता है कि उसने क्या क्या किया है। आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार ही उसका भाग्य तय होता है, जिसमें स्वर्ग, नर्क, पुनर्जन्म या फिर मोक्ष भी हो सकता है। हाँ, यमलोक के न्याय के स्थान पर आत्मा की यात्रा पूरी होती है। उसे अपने कर्मों के अनुसार कर्मों का फल मिल जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण का यह अध्याय हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि शुरुआत है एक नई यात्रा की। दोस्तों, तभी कहते हैं कि जीवन में धर्म, सत्य, करुणा, दान, पुण्य, भक्ति आदि अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि यही आगे चलकर हमारे काम आने वाला है। यही वो रास्ता है जो हमें मोक्ष दिला सकता है। इसलिए सदैव धैर्य के मार्ग पे चलें, सत्य का साथ दें, किसी का दिल नहीं दुखाएं, दया, करुणा और भक्ति को जीवन में अपनाएं। तो ये था गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमें बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। जय श्री विष्णु, जय गरुड़देव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।